नमस्कार साथियों, सरोकार शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, आज हम कंप्यूटर की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल की जो हमने क्लास करी थी या पिछली जो क्लासेस के अंतर्गत हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, उसके संबंध में बात करी थी। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीडीएम। मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंतर्गत बताया था कि साथियों, जो हमने कंप्यूटर पढ़े थे उस कंप्यूटर में हमने यहाँ पर देखा था कि दो प्रकार के कंप्यूटर हमने यहाँ अभी तक पढ़े हैं। एक तो वो कंप्यूटर है जो मैकेनिकल यानी यांत्रिक कंप्यूटर है। ठीक है, यांत्रिक यानी जो केवल और केवल मैकेनिकल कंप्यूटर है। और एक जो हमने कंप्यूटर पढ़ा था और उस कंप्यूटर का नाम है मार्क फर्स्ट। अब ये जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर है ना, इस कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर विश्व का इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। यानी ये जो कंप्यूटर है ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल से हमारा तात्पर्य क्या है कि ये जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर है, ये मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर है इसको चलाने के लिए लाइट का भी यूज किया गया, यानी इसमें विद्युत का भी प्रयोग किया गया और भाप से भी चलता था या मैकेनिकल रूप से ये चलता था। कौन सा हमारा कंप्यूटर? मार्क फर्स्ट। अब इसके बाद में जितने भी कंप्यूटर बने हैं उन कंप्यूटरों में मैंने आपको बताया है कि तीन चीज़ों का उसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। सबसे पहला अगर विकास के बारे में हम बात करें कि उन जो कंप्यूटर बने थे उन सभी कंप्यूटर की सबसे पहले तो उनकी जो स्पीड है, ये स्पीड बहुत तेज़ी से उनकी बढ़ी। दूसरा है कि उनकी जो साइज है ये साइज धीरे धीरे छोटी होती गई। और नंबर थर्ड जो है, वो नंबर थर्ड क्या है कि उनमें जो स्टोर कैपेसिटी है वो स्टोर कैपेसिटी धीरे धीरे उनकी बढ़ती गई, उनकी इंक्रीज होती गई। तो इसी के आधार पर मैंने आपको बताया है कि हम पढ़ते हैं कंप्यूटर को पीढ़ियों में बांट करके, उन्हें यानी उनकी जनरेशन्स में उन्हें विभाजित करके। साथियों, आपको पता है कि कंप्यूटर जो है इसको हमने 5 पीढ़ियों के अंतर्गत विभाजित किया है। ठीक है, इसको कितनी पीढ़ियों के अंतर्गत हमने विभाजित किया है? तो इसे हमने 5 पीढ़ियों के अंतर्गत विभाजित किया है। अब यहाँ पर जो 5 पीढ़ी है उस 5 पीढ़ी के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर जो हम वर्तमान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सा है ये हमारा, यानी जनरेशन्स वाला जो टॉपिक है कंप्यूटर का, इसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर साथियों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, या हम कहे कि इस जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हमें निम्न बातों का ध्यान में रखना है। यानी यहाँ से अगर हम कहे कि कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है, तो पहली बात तो यहाँ से वो है कि यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इनकी पीढ़ियों के कार्यकाल से संबंधित, इनके पीढ़ियों का जो समय है उस समय से संबंधित यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें किस प्रोसेसर का यूज किया गया था, इनमें किस प्रकार के प्रोसेसर का यूज किया। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि इन पीढ़ियों के अंतर्गत कौन सी लैंग्वेज यानी कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया था। आगे यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि इनमें किस प्रकार की मेमोरी का यूज किया गया था, इनमें कौन से प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, इन सारी बातों के बारे में यहाँ से हमसे पीढ़ी से संबंधित हमसे पूछे जाते हैं। तो हम उसी जो सारी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अति महत्वपूर्ण है उन सभी चीज को हम यहाँ से क्लियर करेंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से, तो पहला जो हमने यहाँ पर बात करी है कि हम किन किन के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो साथियों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहाँ पर इनकी पीढ़ियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इनकी पीढ़ी है, उस पीढ़ी का कार्यकाल कब से लेकर के कब तक का है। दूसरा, उनकी पीढ़ी का जो समय है वो समय। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये पीढ़ी हो गई, पर हम इसके समय के बारे में बात करेंगे कि इनका समय कब से कब तक का है।
आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इन जो पीढ़ियों के अंतर्गत जो यूज किया गया था प्रोसेसर, यानी प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत कौन से प्रोसेसर का यूज किया गया था, सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत कौन से प्रोसेसर का यूज किया गया था, थर्ड पीढ़ी के अंतर्गत किस प्रकार के प्रोसेसर का यूज किया गया था, फोर्थ के अंतर्गत कौन से प्रोसेसर का यूज किया गया, और फाइव के अंतर्गत कौन से प्रोसेसर का यूज किया, इन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे है कि यहाँ से ये जो कंप्यूटर है, इन कंप्यूटर के अंतर्गत यानी ये जो पीढ़ी के अंतर्गत जो कंप्यूटर यूज में लिए गए उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इनमें कौन कौन सी जो मेमोरी है, इस मेमोरी का यूज किया गया था इस पीढ़ी के अंतर्गत, इस पीढ़ी के अंतर्गत यानी कौन सी प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत कौन सी मेमोरी, सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत किस प्रकार की मेमोरी, थर्ड के अंतर्गत कौन सी, फोर्थ के अंतर्गत कौन सी, ये सभी जो हमें मेमोरी है इस मेमोरी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, तो ये जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। प्रथम पीढ़ी के कौन कौन से कंप्यूटर है, सेकंड पीढ़ी के कौन कौन से कंप्यूटर है, इन सभी कंप्यूटर के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सारे के सारे जो आपको है ये ध्यान में डाटा को रखना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, तो अब हमें आप यहाँ पर बताना है, यहाँ पर हमें मालूम करना है कि ये जो हमारी पीढ़ियाँ हैं इस पीढ़ी के संबंध में हमें विभिन्न जो चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी पीढ़ियों के संबंध में। तो आपको पता है साथियों कि इनकी जो पीढ़ी है, इन पीढ़ी का कार्यकाल कब से लेकर के कब तक का है। तो आप कहोगे यहाँ पर कि सर ये जो प्रथम पीढ़ी है इस प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल, सेकंड पीढ़ी का कार्यकाल और थर्ड पीढ़ी का जो कार्यकाल है वो कब से लेकर के कब तक का है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो प्रथम पीढ़ी है इस प्रथम पीढ़ी का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कब से लेकर के कब तक का है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो प्रथम पीढ़ी है, ठीक है, ये एक टेबल मैं आपके सामने बना रहा हूं और ये जो टेबल है ये टेबल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। साथियों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो प्रथम पीढ़ी का जो कार्यकाल है, हम बात करते हैं कि ये प्रथम पीढ़ी, ठीक है, ये जो प्रथम पीढ़ी है इस प्रथम पीढ़ी का जो कार्यकाल है वो कब से लेकर के कब तक का है। तो हम कहेंगे सर ये जो प्रथम पीढ़ी का जो कार्यकाल है ये 1942 से लेकर के 1954 तक इस पीढ़ी का कार्यकाल है। आगे हम अगर बात करें कि ये जो प्रथम पीढ़ी है इस प्रथम पीढ़ी में यानी प्रोसेसर के लिए किसका यूज किया गया था, तो यहाँ पर प्रोसेसर के लिए निर्वात वल्व, यानी यहाँ पर किसका यूज किया गया था, प्रोसेसर के लिए यहाँ पर निर्वात वल्व का यूज किया गया और निर्वात वल्व को ही कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, निर्वात वल्व को ही क्या कहा जाता है, वैक्यूम ट्यूब। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो भाषा है वो कौन सी भाषा का यहाँ पर यूज किया गया, तो यहाँ पर साथियों एक भाषा है और उस भाषा को हम कहते हैं मशीनी भाषा। कौन सी भाषा, मशीनी भाषा, और मशीनी भाषा को ही कहा जाता है असेम, यानी यह कौन सी भाषा, बाइनरी भाषा। ठीक है, ये जो बाइनरी भाषा है इस बाइनरी भाषा का प्रयोग किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत, फर्स्ट पीढ़ी के अंतर्गत। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो प्रथम पीढ़ी है इस प्रथम पीढ़ी के संबंध में अगर हम यहाँ पर और डिटेल से जाने या और हम जानने का प्रयास करें, ठीक है ना, और अगर हम यहाँ पर जानने का प्रयास करें तो हम यहाँ पर जानेंगे कि ये जो
प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी में जो मेमोरी है उस मेमोरी के लिए किसका यूज किया गया था? तो साथियों यहाँ पर जो मेमोरी है उस मेमोरी के लिए किसका यूज किया गया था? तो यहाँ पर मेमोरी के लिए एक जो आता है चुंबकीय ड्रम, ठीक है, उस चुंबकीय ड्रम का यहाँ पर यूज किया गया था इस पीढ़ी के अंतर्गत, इस प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें किसका यूज किया गया था, तो यहाँ पर जो है चुंबकीय ड्रम यानी मैग्नेटिक ड्रम का यहाँ पर यूज किया गया, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम का यहाँ पर यूज किया गया था इस प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन से जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर का यहाँ पर यूज किया गया था या कौन कौन से यहाँ पर कंप्यूटर बने थे इस पीढ़ी के अंतर्गत, तो साथियों पहला जो कंप्यूटर है वो है हमारा ENIAC, ठीक है। उसके बाद में हमारा है ADVAC, ठीक है। और जो हमारा एक और यहाँ पर कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है? UNIVAC, यानी ENIAC, ADVAC और UNIVAC जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? ये जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी है इस फर्स्ट पीढ़ी के अंतर्गत, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कौन सी पीढ़ी के संबंध में, तो आगे हम बात करते हैं साथियों ये हमारी जो सेकंड पीढ़ी है इस सेकंड पीढ़ी के संदर्भ में, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना ध्यान में रखना है। आगे हम चलते हैं हमारी कौन सी पीढ़ी है, तो आगे हम चलते हैं हमारी कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? इस सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड पीढ़ी है इस सेकंड पीढ़ी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेकंड पीढ़ी का जो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कब से लेकर के कब तक का है? तो इसका जो कार्यकाल है ये कार्यकाल है 1955 से लेकर के 1964 तक का। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें किस प्रोसेसर का यूज किया गया था, तो यहाँ पर साथियों ट्रांजिस्टर, इसका यूज किया गया था, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर भाषा कौन सी भाषा थी, तो यहाँ पर असेंबली भाषा, असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था इस सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ये सेकंड पीढ़ी है और इस सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत, ठीक है, इस सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत जो मेमोरी है वो मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी का यूज किया गया था, तो यहाँ पर साथियों जो मेमोरी है वो मेमोरी कौन सी थी? यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक ड्रम ही यूज की गई थी। यहाँ हम कहे कि जो दूसरी इसकी जो मेमोरी है, ठीक है, ठीक है, उस मेमोरी का यहाँ पर यूज किया गया था। और जो ये हमारी मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी है इसी प्रकार की एक मेमोरी होती थी और उसको हम कहते थे मैग्नेटिक कोर, उसको हम क्या कहते थे? मैग्नेटिक कोर। और इस मैग्नेटिक जो कोर मेमोरी का यूज किया गया था इस सेकंड पीढ़ी के कार्यकाल के अंतर्गत। यहाँ पर आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहला है कि यहाँ पर किस जो है भाषा का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर कौन सी भाषा है साथियों? यहाँ पर है हमारी कौन सी भाषा है? यहाँ पर हमारी है असेंबली भाषा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी मेमोरी है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे कि इस के उदाहरण कौन कौन से, यहाँ पर कौन कौन से कंप्यूटर का यूज किया गया था, तो यहाँ पर साथियों है IBM, IBM का कौन सा है 70, IBM का कौन सा है 1400, IBM 1600। ये जो कंप्यूटर है इन सभी कंप्यूटर्स का यूज किया गया था किस पीढ़ी के अंतर्गत? ये जो हमारी सेकंड पीढ़ी है इस सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं हमारी कौन सी पीढ़ी है, तो आगे हम बात करते हैं हमारी थर्ड पीढ़ी के अंतर्गत। तो ये जो थर्ड पीढ़ी है इस थर्ड पीढ़ी का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कब से लेकर के कब तक का है, तो इसका जो कार्यकाल है ये कार्यकाल है 1965 से लेकर के 1975। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर किसका यूज किया गया था, कौन से प्रोसेसर का यूज किया गया था, तो यहाँ पर साथियों IC चिप, ठीक है,
किसका यूज किया गया था यहाँ पर आईसी चिप का यूज किया गया था। ये जो आईसी चिप है, ये आईसी चिप को ही हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप, और हिंदी में इसे कहते हैं एकीकृत परिपथ। इस एकीकृत परिपथ का यूज किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? हमारी इस थर्ड पीढ़ी के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस पीढ़ी के अंतर्गत जो हमारी मेमोरी है, वो कौन सी मेमोरी का यूज किया गया था? तो यहाँ पर साथियों, अगर हम मेमोरी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर एक इसकी मेमोरी है, और वो मेमोरी कौन सी है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत मैग्नेटिक ड्रम, सेकंड के अंतर्गत मैग्नेटिक कोर, है ना, और यहाँ पर जो थर्ड पीढ़ी है, इस थर्ड पीढ़ी के अंतर्गत फ्लॉपी जो डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, इस फ्लॉपी डिस्क मेमोरी का यूज किया गया था। अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें भाषा कौन सी है। तो साथियों, यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा, यानी हम बात करते हैं कि इस पीढ़ी के अंतर्गत उच्च स्तरीय जो भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा, उस उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। अब उस उच्च स्तरीय भाषा में कौन कौन सी भाषा है? तो यहाँ पर है फोरट्रॉन, फोरट्रॉन, बेसिक, बेसिक, पास्कल, कोबोल, पीएल फर्स्ट, ये सभी लैंग्वेज का यहाँ पर यूज किया गया था। कौन सी भाषा है? ये सभी उच्च स्तरीय भाषा है। ये इन उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? ये हमारी थर्ड पीढ़ी के अंतर्गत। अब आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर बना था, वो कौन सा कंप्यूटर बना था साथियों? यहाँ पर PDP-08 जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर का यहाँ पर निर्माण किया गया, उस कंप्यूटर को यहाँ पर डेवलप किया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारी कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? हमारी फोर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। तो ये जो हमारी फोर्थ पीढ़ी है, इस फोर्थ पीढ़ी का सबसे पहले हमें क्या जानना है? तो सबसे पहले हमें जानना है इसका कार्यकाल। तो इसका कार्यकाल कब से लेकर के कब तक का है? तो आपको पता है कि जो हमारा फोर्थ जनरेशन है, इस फोर्थ जनरेशन का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल 1975 से लेकर के 1989। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस प्रोसेसर का यूज किया गया था। तो यहाँ पर जो LSI एंड PLSI प्रोसेसर का यूज किया गया था किस पीढ़ी के अंतर्गत? इस फोर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो भाषा है, वो भाषा कौन कौन सी भाषाओं का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। तो इस पीढ़ी के अंतर्गत C++, SQL, DVMS, ठीक है, इन सभी भाषाओं का प्रयोग किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? फोर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। अब यहाँ से आप समझोगे कि सर ये LSI क्या है एंड VLSI क्या है। तो हम इसकी एक डिटेल से हम क्लास करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये जानना है, क्या जानना है? कि ये जो हमारी पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी? ये पांचों पीढ़ी, इन सभी पांचों पीढ़ी के अंतर्गत किस किस का यहाँ पर यूज किया गया था, कौन कौन से यहाँ पर कंप्यूटर है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इस पीढ़ी के अंतर्गत। अब इस पीढ़ी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं आगे मेमोरी, तो यहाँ पर किस मेमोरी का यूज किया गया था? तो साथियों, यहाँ पर हार्ड डिस्क, ये जो हमारी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क, इस हार्ड डिस्क का यूज किया गया था इस चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। और यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से कंप्यूटर का यहाँ पर यूज किया गया था? तो फोर्थ, जो हमारी फोर्थ पीढ़ी है, इस पीढ़ी के अंतर्गत हमारा कौन कौन से कंप्यूटर आ गए थे? हमारे सुपर कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर आ गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इन कंप्यूटर का यूज किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? फोर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। अब आगे हम बात करते हैं हमारी
लास्ट पीढ़ी कौन सी हमारी? तो आप कहोगे सर हमारी लास्ट पीढ़ी है पांचवी पीढ़ी। तो इस पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत किस प्रोसेसर का यूज किया गया, हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है इस पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत ठीक है। हाँ, अब आ जाइए हमारी पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत। अब पांचवी पीढ़ी के संदर्भ में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे। तो हमारी ये जो पांचवी पीढ़ी है, इस पांचवी पीढ़ी के बारे में अगर हम आपसे बात करें कि ये जो पांचवी पीढ़ी इसका कार्यकाल कब से लेकर के कब तक का है, इसका कार्यकाल है 1989 से लेकर के वर्तमान तक। कहाँ तक है? वर्तमान तक। वर्तमान तक है। इस वर्तमान तक इस जो हमारी पीढ़ी है, इस पीढ़ी का कार्यकाल है कौन सी का? पांचवी पीढ़ी का कार्यकाल। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमारी पीढ़ी कौन सी पीढ़ी, ये जो हमारी 5 पीढ़ी है, इस 5 पीढ़ी के अंतर्गत कौन से प्रोसेसर का यूज किया गया? तो ULSI प्रोसेसर का यहाँ पर यूज किया गया था इस पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत। अब आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज है, तो यहाँ पर जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय कौन सी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है। पाइथन हो गई, इन उच्च स्तरीय लैंग्वेज का यहाँ पर यूज किया गया था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क के संबंध में शास्त्रीय यहाँ पर SSD यानी सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव, और यहाँ पर HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, इन्हीं का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है इस पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पांचवी पीढ़ी है, इस पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर है, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम और बात करें, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा कौन कौन सा है, यहाँ पर हमारे हैं लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप का यहाँ पर विकास हुआ है। डेस्कटॉप जो हमारा कंप्यूटर है, इसके डेस्कटॉप कंप्यूटर का यहाँ पर विकास हुआ है। अगर हम बात करें मोबाइल की, हमारा जो मोबाइल है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन भी क्या है? एक एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो इन सभी जो कंप्यूटर है, इन सभी कंप्यूटर का यूज किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? हमारी जो है पांचवी पीढ़ी अंतर्गत। ये हमने हमारी जो 5 पीढ़ी है, इस 5 पीढ़ी के संदर्भ में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त करी है। साथियों आपको इन सब बातों का क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा, ठीक है। इन सभी बातों का आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अब हम इनकी जो है एक एक पीढ़ी के बारे में एक एक डिटेल से पढ़ेंगे कि हमने एक इसका वैसिक यहाँ पर हमने जाना है कि किस पीढ़ी के अंतर्गत किसका यूज किया गया था, कौन सा प्रोसेसर था, कौन सी मेमोरी थी, ठीक है। इनके बारे में हमने यहाँ पर अभी केवल बेसिक जानकारी प्राप्त की है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, IC चिप का आविष्कार किसने किया, LSI क्या होती है, VLSI क्या होती है, ULSI क्या होती है, ठीक है। ये उच्च स्तरीय लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, फोरट्रॉन का यूज कहाँ पर किया जाता है, फोरट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो इन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और वो जो चर्चा है वो करेंगे हम हमारी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।